टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ये वहाँ पत्रकारिता के इतिहास से या पत्रकारिता से आपको एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो और मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं और मैं मैप पहले मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आशा करता हूँ मैप के थ्रू समझने में आसानी होगी, क्योंकि मैंने भी पहले मैप से ही समझने की कोशिश करी थी और काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया था। ठीक है, उसके जब पहले हम मैप में देखते हैं ना, उसके बाद फिर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऊपर, तो हमें काफ़ी हेल्पफुल लगेगा और हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने तो ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलो पहले वो टॉपिक देख लेते हैं ऊपर। ठीक है, पहले उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली की शुरुआत होती है। ठीक है, ये अल्मोड़ा से श्रीनगर जो चलाई गई थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई, तो वो 1815 में की गई। 1815 में की गई और अल्मोड़ा से श्रीनगर की गई। और उस टाइम पे कमिश्नर हुआ करते थे श्री विलियम ट्रेल और उसके सहायक कमिश्नर गार्डनर। ठीक है, तो इनके प्रयासों से उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली की शुरुआत हुई 1815 में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में प्रधान डाकघर का निर्माण कब किया गया है, तो ये किया गया 1905 में। ठीक है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में प्रधान डाकघर का निर्माण 1805 में किया गया। उत्तराखंड में आकाशवाणी की शुरुआत होती है 1986 में और 2 केंद्र बनाए जाते हैं। ठीक है, 2 केंद्र बनाए जाते हैं, पहला अल्मोड़ा और दूसरा पौड़ी। ठीक है, पहला अल्मोड़ा, दूसरा पौड़ी में बनाया जाता है। तो ये देख लिया। नेक्स्ट है उत्तराखंड में वर्ष 1994 में स्थापित दूरदर्शन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में 1994 में स्थापित दूरदर्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पे बन गया हमारा। ठीक है, उत्तराखंड में दूरदर्शन की स्थापना कब हुई, 1994। ठीक है, तो इसका मुख्यालय बनाया गया कहाँ, देहरादून में। ठीक है, इसका मुख्यालय देहरादून में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड के प्रथम समाचार पत्र। ठीक है, चलो आप समाचार पत्रों से क्वेश्चन आने लग गए हम। पहले मैं मैप के थ्रू आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको इजी रहेगा ऊपर ध्यान रखने में, माइंड में रखने की चीज़ें। ठीक है, तो उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र अगर पूछा जाता है, ठीक है, उत्तराखंड का अगर सबसे पुराना समाचार पत्र अगर पूछा जाता है तो वो है अंग्रेजी समाचार पत्र था ये। ठीक है, द हिल्स द हिल्स। ठीक है, द हिल्स मसूरी से ये प्रकाशित होता है, 1842 में ये प्रकाशित होता है द हिल्स। इसके जो संपादक थे वो थे जॉन मैकिनन। ये भी क्या था, एक ब्रिटिश थे। ठीक है, जॉन मैकिनन। उस टाइम पे क्योंकि ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो जॉन मैकिनन इसके संपादक होते हैं। 1842 में ये इसका संपादन होता है और द हिल्स इसका नाम है और मसूरी से ये प्रकाशित होता है। मसूरी कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है, याद रखना। मैप आपको याद होना चाहिए बच्चों। मैप के लिए मैंने अपने पिछली वीडियोज़ में भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया कि उत्तराखंड का मैप बिल्कुल ही आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। उसकी वजह से ही हम सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार की स्थापना होती है 1871 में। ये इसका संपादन होता है अल्मोड़ा अखबार का। तो इसके जो प्रथम संपादक थे इसके वो थे बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत 1871 से ये संपादन होता है अल्मोड़ा अखबार का और 1918 में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, 1871 से 1918 तक चलता है अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, उसके बाद है हमारा
तो इसका क्रम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। जैसे ऐसे आंसर दे देगा, नीचे ऑप्शन दे देगा आपको 4 और ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे, कौन नहीं रहे या कौन रहे। तो उसमें आपको ऑप्शन में आपको एकदम से माइंड में याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप वो क्वेश्चन सही कर पाएंगे। अदरवाइज आप बोलेंगे कि नहीं भैया एग्ज़ाम तो बहुत टफ था, क्वेश्चन तो बहुत टफ आए थे ना। ऐसे ही होता है ना हमारे साथ, जिस चीज़ को हम पढ़ते नहीं है वो चीज़ फिर एग्ज़ाम में क्या टफ लगने लग जाती है, ठीक है। तो है 1871 में इन्होंने क्या किया, डिबेटिंग क्लब, ठीक है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है 1870 में, ठीक है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है, उसी डिबेटिंग क्लब से ये अखबार का संपादन करते हैं, ये अल्मोड़ा अखबार का। तो इसके संपादक रहे ठीक है, इसके संपादक रहे विक्टर मोहन जोशी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिस्ट बना रखी है। विक्टर मोहन जोशी, दुर्गादत्त पांडे, राम सिंह धोनी, मनोहर पंत, मथुरा दत्त त्रिवेदी और देवी दत्त पंत और पूरन चंद्र तिवारी, ठीक है। पूरन चंद्र तिवारी, विक्टर मोहन जोशी, दुर्गादत्त पांडे, राम सिंह धोनी, मनोहर पंत, मथुरा दत्त त्रिवेदी, देवी दत्त पंत, पूरन चंद्र तिवारी, ठीक है। निश्चित रूप से ये आप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 नाम आपको याद रखने हैं अल्मोड़ा अखबार के, ठीक है। उसके बाद जब ये समाचार पत्र बंद हो जाता है 1918 में, 1871 से 1918 तक चलता है और 1918 में बंद हो जाता है। तो उसके बाद बद्रीदत्त पांडे क्या करते हैं, शक्ति समाचार पत्र निकालते हैं, ठीक है। ये एक साप्ताहिक पत्र था, शक्ति समाचार पत्र निकालते हैं, वही अल्मोड़ा से ही निकालते हैं, वही डिबेटिंग क्लब प्रेस से, ठीक है। और 1900 जो है ना बद्रीदत्त पांडे इसके भी संपादक रहे, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार के भी संपादक कब से रहे बद्रीदत्त पांडे, 1913 से रहे और 1918 तक रहे, ठीक है। 1913 से 1918 तक रहे, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे ने जो इनका काल रहा, शासनकाल रहा, इसके संपादन का काल रहा, जो इन्होंने ना ब्रिटिशर्स के बारे में छापना स्टार्ट किया। इन्होंने जो भी बुरे काम उनके थे, जो भी उनकी आलोचना थी, वो करनी स्टार्ट करी इनने, ठीक है। तो इस वजह से ब्रिटिश अधिकारियों ने इन समाचार पत्र को क्या कर दिया गया, इन्होंने बंद कर दिया अल्मोड़ा अखबार को। उसके बाद ये नया निकालते हैं फिर अपना शक्ति समाचार पत्र करके 1918 में, ठीक है। और 1918 में निकालते हैं और शक्ति समाचार पत्र के जो क्रम पूछेगा आपसे तो आपको बताना है। 1918 में तो बद्रीदत्त पांडे बने, बद्रीदत्त पांडे के बाद मुंशी इम्तियाज़ अली बने, जीवानंद जोशी बने, सदानंद सनवाल बने और विष्णुदत्त जोशी बने, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे, मुंशी इम्तियाज़ अली, जीवानंद जोशी, सनवाल जी हमारे सदानंद सनवाल और विष्णुदत्त जोशी, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे, मुंशी इम्तियाज़ अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी, ठीक है। निश्चित रूप से आप देख लेना, वीडियो पॉज करके दोबारा 2 बार 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैप के थ्रू हमने देखा और यहीं पे हम एक और देखते हैं, समय विनोद, ठीक है। जयदत्त जोशी इसके संपादक कौन थे, समय विनोद के 1868 में इसका संपादन होता है और समय विनोद, ठीक है। और इसके जो संपादक थे वो थे जयदत्त जोशी, ठीक है। जब उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हुआ था ना, तो उससे पहले ये कहाँ से होता था, ये उधम सिंह नगर से इसका प्रकाशन होता था, ठीक है। नहीं सॉरी, जब उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 से पहले ये नैनीताल से क्या होता था, इसका स्थापना से पहले नैनीताल से इसका संपादन होता था। और जब डिस्ट्रिक्ट बन गए, उधम सिंह नगर और नैनीताल अलग डिस्ट्रिक्ट बन गए, तो उसके बाद ये जयपुर से इसका संपादन स्टार्ट होने लगा, ठीक है। ये तो हमने देख लिया, ये हमने देख लिया प्रथम उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र जो था हमारा द हिल्स, जॉन मैकनन जिसके संपादक थे, 1842 में संपादन हुआ, मसूरी से हुआ।
देहरादून। और उसके बाद हमने 1871 में हमने अल्मोड़ा अखबार देखा। 1913 में भी बद्रीदत्त पांडे उसके संपादक बनते हैं। बद्रीदत्त पांडे जब अखबार में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लिखना स्टार्ट करते हैं, कमिश्नरों के खिलाफ, उनके जो दुर्व्यवहार या फिर गलत काम जो भी हैं उनके शासन में, अगर वो लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद 1918 में वो ब्रिटिशर्स उसको बंद कर देते हैं। तो उसके बाद 1918 में वो शक्ति समाचार पत्र करके अल्मोड़ा से ही शक्ति समाचार पत्र निकालते हैं। हमने ये देखा। उसके बाद हमने समय विनोद देखा, ठीक है। जयदत्त जोशी हमने देखे, 1868 देखा, ठीक है, समय विनोद। जयपुर हमने देखा, नैनीताल हमने देखा, ठीक है, समय विनोद के क्रम में। और उसके बाद हम देखते हैं नीचे गढ़वाली मासिक पत्र, ठीक है। गढ़वाली मासिक पत्र अगर पूछता है एग्जाम में तो 1905 से 52 इसका क्रम था। 1905 लगभग कितने साल रहा? 48 साल रहा, 48-50 साल लगभग रहा। रजिस्ट्रेशन नंबर इसका 304 था। कई बार रजिस्ट्रेशन नंबर भी पूछ लेता है। तो संपादक इसके थे गिरजादत्त नैथानी। उसके बाद दूसरे संपादक बने तारादत्त गैरोला और विशंबर दत्त चंदोला, ठीक है। तो ये 3 याद रखना है। ये भी देहरादून से ही गढ़वाली मासिक पत्र देहरादून से इसका संपादन होता है। और दूसरा अभी गढ़वाली और गढ़वाल में ना आपको कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले लिया गया इतनी जल्दी। तो गढ़वाली मासिक पत्र और गढ़वाली मासिक पत्र और आपको गढ़वाल समाचार पत्र में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उस बेस पे क्या करना है, गढ़वाली, ठीक है, गढ़वाली गढ़वाल, ठीक है। ई की मात्रा बाद में आती है ना, हमारे उसमें वर्णमाला में ई की मात्रा बाद में आती है, तो बाद में आती है तो वो ऊपर रहेगी और गढ़वाल जो अ है वो नीचे रहेगा। तो गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में प्रकाशित होता है लैंसडाउन से, ठीक है। और जो गढ़वाली मासिक पत्र है वो उसको ऊपर ले जाना है। ऊपर आप अगर देखेंगे तो ऊपर आपके माइंड में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ वो देहरादून से होता था और उसके संपादक गिरजादत्त नैथानी थे और तारादत्त गैरोला उसके बाद बने। फिर उसके बाद विशंबर दत्त चंदोला आए, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन नंबर उसका 304 था। 1905 से 52 तक चला। तो ये सब एक माइंड में रहनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। उसके बाद गढ़वाल समाचार पत्र हम नीचे देखते हैं वर्णमाला याद करते हुए उस क्रम में, जिस क्रम में मैंने आपको बताया। 1902 में लैंसडाउन से इसका क्या होता है, संपादन होता है। और उसके बाद 2 साल के बाद ना 1902 में तो ये स्टार्ट हुआ। 1904 में ये बंद हो जाता है, ठीक है। फिर 1913 से दोबारा स्टार्ट होता है ये गढ़वाल समाचार पत्र, ठीक है। 1913 से दोबारा स्टार्ट होता है गढ़वाल समाचार पत्र। फिर कहाँ से होता है, पहले लैंसडाउन से होता था, फिर बाद में होता है दुगड्डा से, ठीक है। बाद में कहाँ से, दुगड्डा से। और दोनों समय इनके जो संपादक थे वो थे गिरजादत्त नैथानी। ऊपर हमने गढ़वाली मासिक पत्र देखा, उसमें के संपादक भी गिरजादत्त नैथानी थे। यहाँ पे हमने लैंसडाउन से देखा 1902 में, उस टाइम भी गिरजादत्त नैथानी थे। फिर 2 साल के बाद बंद हुआ 1904 में। उसके बाद 13 में फिर स्टार्ट हुआ, फिर दुगड्डा से हुआ, फिर भी गिरजादत्त नैथानी इसके संपादक बने, ठीक है। तो गढ़वाल से अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है ना, गढ़वाल से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये था गढ़वाल समाचार पत्र, ठीक है। गढ़वाल समाचार पत्र क्या था, गढ़वाल से प्रकाशित होने वाला सर्वप्रथम समाचार पत्र था गढ़वाल समाचार पत्र गिरजादत्त नैथानी। 1902-1913 ये डेटें याद रखना है। 2 साल के बाद बंद हुआ, 1904 से स्टार्ट, 13 में फिर 1904 में बंद, ठीक है। 13 से फिर स्टार्ट हुआ दुगड्डा से। दोनों समय संपादक गिरजादत्त नैथानी थे। गढ़वाल से प्रकाशित पहला समाचार पत्र था, ठीक है। इतना याद हो गया। उसके बाद हम देखते हैं गढ़वाली भाषा का पहला मासिक पत्र विशाल कीर्ति, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है गढ़वाल समाचार पत्र, नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो था, आपको ये लेके चलना है, ठीक है, गढ़वाल समाचार पत्र। गढ़वाल समाचार पत्र के साथ चलना। अगर पूछे गढ़वाली भाषा का पहला मासिक पत्र था तो वो विशाल कीर्ति था, ठीक है। पहला गढ़वाल से संपादन होने वाला पहला समाचार पत्र पूछेगा तो गढ़वाल समाचार पत्र, और गढ़वाली भाषा में पूछेगा तो
विशाल कीर्ति, ठीक है। ये विशाल कीर्ति का कालक्रम 1913 से 17 तक है। सदानंद कुकरेती इसके क्या हुए, संपादक हुए, ठीक है। इतना हमने देख लिया। उसके बाद 1928 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से गणदेश नामक पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। 1928 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से गणदेश नामक पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। इतना हमने देख लिया। उसके बाद समता आता है। यहाँ पे हम समता भी यहाँ पे नोट किया हुआ है। समता 1934 में इसका प्रकाशन होता है मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा, ठीक है, अल्मोड़ा से, ठीक है। आपको निश्चित ही याद होगा, ये हमारा उत्तरकाशी है, ये हमारा चमोली है, ये पिथौरागढ़ हो गया, ये हमारा टिहरी हो गया, ये रुद्रप्रयाग हो गया, ये देहरादून हो गया, ये हरिद्वार हो गया, ठीक है। और ये अपना पौड़ी हो गया, और ये अल्मोड़ा हो गया, ये नैनीताल हो गया, ये यूएस नगर हो गया, उधम सिंह नगर, और ये हो गया चंपावत, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट भी याद होने चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट के स्थापना वर्ष भी देख लेना आप अच्छे से, मैप बना के ही आप तैयारी करें। मैं बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट मानता हूँ पढ़ाई का, ठीक है। मैप के थ्रू जो हम पढ़ते हैं वो अच्छे से चीज़ें माइंड पे घुसती हैं, रहती हैं, ठीक है। लंबे टाइम तक हम उसको याद भी रख पाते हैं। अगर आप वन लाइनर के तौर पे पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, तो लगातार ही रिवीजन मांगती है चीज़ें, और कई चीज़ें भूल भी जाते हैं, ठीक है। तो मैप से पढ़ना ज़रूर से याद होगा, और मैप बनाना भी ज़रूर, मैंने बना रखा है मैप, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, या आप खुद से मैप बनाना, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे हम। उसके बाद आता है हमारा अभय पत्रिका, ठीक है। अभय पत्रिका का संपादन होता है 1922 में, और विचारानंद सरस्वती इसके संपादक हुए, ठीक है। अभय पत्रिका के विचारानंद सरस्वती 1922। उसके बाद है सत्य प्रकाश रतुड़ी हिमाचल साप्ताहिक, ठीक है। 1948 में इसका संपादन होता है मसूरी से। हिमाचल साप्ताहिक 1948, सत्य प्रकाश रतुड़ी इसके संपादक हुए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा युगवाणी भी देहरादून से आता है, ठीक है। 1917 में इसका प्रकाशन होता है, 1917 में इसका प्रकाशन होता है, ठीक है। और गोपेश्वर कोठियाल इसके संपादक थे, गोपेश्वर कोठियाल युगवाणी, ठीक है। युगवाणी गोपेश्वर कोठियाल 1917 देहरादून। हिमाचल साप्ताहिक 1948 मसूरी, सत्यप्रकाश रतुड़ी। अभय पत्रिका विचारानंद सरस्वती 1922, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ कुछ दर्शा रखा है ऊपर, हिलमैन पत्रिका का संपादन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिलमैन पत्रिका का संपादन किसने किया था, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ठीक है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया। उसके बाद हितैषी 1935 लैंसडाउन से, पीताम्बर दत्त पशबोला इसके क्या थे, संपादक थे। नीचे आते हैं तो रानीखेत से हम देखते हैं प्रजाबंधु जयदत्त बेला 1947। देखो दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा ना अभी कि ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है माइंड में, क्या इतनी चीज़ें कैसे याद रहेगी माइंड में, ये पॉइंट चल रहा होगा माइंड में। लेकिन ऐसा होता है ना, अगर आप खुद से एक बार मैप बनाएंगे, मैप में एक एक करके इन पत्रिकाओं को दर्शाएंगे, उसके बाद बुक से पढ़ेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो आपको खुद ब खुद एहसास होने लगेगा कि हाँ, ये एक मेथड अच्छी है पढ़ाई करने की और अच्छे से याद रखने की, समझने की, ठीक है। तो मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि आप लोग ऐसी एक मैप बनाना, मैप के थ्रू दर्शाना, ठीक है, मन लगा के पढ़ना है, एग्ज़ाम क्रैक करके रहना है, ठीक है बच्चों। तो आगे है हमारा अल्मोड़ा से ही एक और पत्रिका आती है, ठीक है, अल्मोड़ा से एक और आती है पताका, ठीक है, 1939 में। इसके संपादक थे शोभन सिंह जीना, ठीक है, पताका 1939 शोभन सिंह जीना। उसके बाद है ये नैनीताल है हमारा, नैनीताल से हमारा प्रकाशन होता है पहाड़ का। ये पहले भी पूछी गई है ये पत्रिका, ठीक है। पहाड़ किसकी पहाड़ पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था, तो नैनीताल से होता था, संपादक शेखर पाठक हुए। 1983 में इसका प्रकाशन स्टार्ट होता है। राज्य का पहला दैनिक समाचार पत्र था पर्वतीय, ठीक है। अगर पूछे राज्य का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, तो वो था पर्वतीय, 1954 में जो प्रकाशित हुआ, और उसके संपादक जो थे वो थे विष्णुदत्त उनियाल, ठीक है, विष्णुदत्त उनियाल उसके क्या थे, संपादक थे।
राज्य का पहला दैनिक समाचार पत्र पर्वती 1954, विष्णुदत्त उनियाल। ठीक है। उसके बाद है हमारा कर्मभूमि, भी बहुत इंपॉर्टेंट है कर्मभूमि। ठीक है। लैंसडाउन से, ये हमारा पौड़ी है। डिस्ट्रिक्ट याद होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट आपको याद होनी चाहिए, तब जाके ही आप इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है। कर्मभूमि 1939 में लैंसडाउन से होती है। संपादक इसके भैरवदत्त धूलिया व भक्त दर्शन दोनों मिलकर इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया, कर्मभूमि। ठीक है। 1939 लैंसडाउन। तरुण कुमाऊं, तरुण कुमाऊं बैरिस्टर मुकुंदीलाल कुमार। ठीक है। कुमाऊं, ठीक है, ऊ कुमाऊं, ऊ में वो लगा है ना, चंद्र बिंदु लगाया, तो मुकुंदी, मुकुंदी में भी यहाँ पे अंक का वो लगा है। ठीक है। तो ऐसे याद करना है, रिलेट करके पढ़ना है चीज़ों को, तब जाके याद रहती हैं चीज़ें। ठीक है। हवा हवा में पढ़ के आदमी भूल जाता है, याद नहीं रहती हैं। तो रिलेट करके पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं से पॉइंट पॉइंट आ जाएगा माइंड में एग्जाम के टाइम पे कि हाँ हमने ये चीज़ें यहाँ से रिलेट करके पढ़ी थी, और वो अपने आप ही माइंड उसको रिकॉल कर लेगा। ठीक है। तो उसके बाद है बैरिस्टर मुकुंदीलाल 1922 हमने देख लिया। तो यहाँ पे 1922 में हमने कौन कौन से देखे, एक तो हमने हिलमैन देखा यहाँ, एक हमने यहाँ अभय पत्रिका देखी 1922। ठीक है। और हमने यहाँ पे 1922 बैरिस्टर मुकुंदीलाल की तरुण कुमाऊं देखी। ठीक है। 3 देख लिए 1922 में। तो 1935 में हमने यहाँ पे 2 देखे, 1935 में 2 देखे। 1935 में एक हितैषी देखा हमने। हाँ, ये हितैषी तो मैंने यहीं पे वो किया हुआ है। ठीक है। हितैषी 1935, पीताम्बर दत्त पशबोला लैंसडाउन से ये पत्रिका का संपादन किया गया। ठीक है। इतना देख लिया। तो मैप के थ्रू तो मैंने आपको बता दिया है, मैंने तो बता दिया, बट आपका काम भी बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप खुद से मैप बनाएं और वहाँ पे दर्शाएं और फिर एमसीक्यू लगाएं। तब जाके आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ हमने पढ़ा है और हमें ये चीज़ें याद भी हो गई हैं। ठीक है। तो अब हम करते हैं एमसीक्यू स्टार्ट। ठीक है। हमने यहाँ तक देख लिया था, अब हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखो। उत्तराखंड के प्रथम समाचार पत्र द हिल्स के संपादक देखो। आगे ना जॉन मैकिनन मसूरी, मैंने बताया था 1842 में, अंग्रेजी था, अंग्रेजी समाचार पत्र था और 8 साल चला ये। ठीक है। उसके बाद है समय विनोद समाचार पत्र का प्रकाशन काल था 1868 से 1878, तो 10 साल का गैप लेना है इसमें, 68 से 78। और संपादक क्या थे, जयदत्त जोशी थे। समय विनोद समाचार पत्र का प्रकाशन काल अगर पूछेगा तो 1868 से 78। जयदत्त जोशी इसके क्या थे, संपादक थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है 1871। ठीक है। द हिल्स के बाद मैंने अल्मोड़ा अखबार ही बताया था आपको। ठीक है। प्रकाशन होता है इसका डिबेटिंग क्लब। ठीक है। डिबेटिंग क्लब प्रेस जो 1870 में द्वारा सुझाव विलियम मूर, तत्कालीन कमिश्नर रैमजे, संपादक बुद्धि वल्लभ पंत हुए, अंतिम संपादक बद्रीदत्त पांडे हुए। इसके अखबार का नंबर क्या था, 10 था। ठीक है। संपादकों का क्रम अगर पूछेगा तो पहले बुद्धि वल्लभ पंत इसके क्या थे, संपादक थे। उसके बाद मुंशी इम्तियाज अली आते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं जीवानंद जोशी, जीवानंद जोशी के बाद आते हैं विष्णुदत्त जोशी। उसके बाद आते हैं 1913 में बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे, 1918 तक। ठीक है। 18 में फिर तो क्या हो गया, बंदी हो गया। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध समाचार पत्र चलता था। ठीक है। जिसका नाम क्या था, पायनियर, जिसका नाम क्या था, पायनियर था। ये भी बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि अल्मोड़ा अखबार जिस टाइम पे चल रहा था, रन कर रहा था, तो उस टाइम पे अंग्रेजी समाचार पत्र चलता था, जिसका नाम बताइए। ठीक है। आप उसका नाम क्या है, पायनियर है, पायनियर है। ठीक है। आपको याद रखना है, ऐसी क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर ना, बीच बीच के क्वेश्चन। आजकल तो एग्जाम आप टफ बनाने लग गया है आयोग पेपरों को। ठीक है। कोड के आधार पर प्रश्न पूछने लग गया है। तो हमने एक एक पॉइंट क्लियर करके चलना पड़ेगा हमें, तब जाके एग्जाम क्रैक हो पाएगा। ठीक है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है 1870। प्रकाशन होता है डिबेटिंग क्लब जो प्रेस थी 1870 में, बुद्धि वल्लभ पंत द्वारा इनकी क्या की स्थापना की गई। ठीक है। सुझाव किसने दिया इस अखबार को स्टार्ट करने का, तो सुझाव विलियम मूर ने दिया, जो कि तत्कालीन कमिश्नर था। रैमजे संपादक इसने रैमजे ने भी सुझाव दिया। संपादक बुद्धि वल्लभ पंत हुए, अंतिम संपादक बद्रीदत्त पांडे हुए। अखबार का नंबर 10 था। संपादकों का क्रम पूछेगा तो पहले बुद्धि वल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, बुद्धि वल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी,
विष्णुदत्त जोशी, उसके बाद बी.डी. पांडे 1913 में हुए, ठीक है, जो संपादक बने, जो 1918 तक क्या हो गया, फिर बंदी हो गया। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध समाचार पत्र चलता था पायनियर, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली मासिक पत्र प्रकाशन कहाँ से किया गया, ठीक है। अब मैंने आपको अभी मैप में समझाया था कि गढ़वाली वर्णमाला में क्या आता है, ई बाद में आता है, गढ़वाल औ बाद में, औ पहले आता है, ठीक है। तो गढ़वाली को ऊपर लेके जाना है, ऊपर देखेंगे तो देहरादून हमने देखा था। 1905 से 1952 तक इसका कालक्रम रहा, लगभग कितना रहा, 1905 से 1952, लगभग 47-48 साल ये चला, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर था इसका A 304। उठो गढ़वालियों कविता 1905 में पहले चरण में इसी उसमें छपी थी, ठीक है, गढ़वाली मासिक पत्रिका में, ठीक है। और प्रमुख सत्य शरण रतुड़ी इसके क्या थे, सत्य शरण रतुड़ी की जो कविता थी उठो कथन था, ठीक है, कविता क्या थी, कथन था, उठो गढ़वालियों, तो ये सत्य शरण रतुड़ी का कथन था, ठीक है, जो इसमें छपा था। प्रमुख संपादकों का क्रम अगर पूछेगा तो पहले संपादन होता है, संपादन करते हैं पहले संपादक जो थे इसके गिरजादत्त नैथानी हुए, उसके बाद तारादत्त गैरवाला हुए, उसके बाद क्या हुए, विशंबर दत्त चंदोला, ठीक है, विशंबर दत्त चंदोला क्या हुए लास्ट में। 3 नाम याद रखना है। उसके बाद दूसरा हमारा है गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष से हुआ, ठीक है। मैंने अभी बताया ना आपको 1902 में लैंसडाउन पौड़ी से हुआ इसका, 2 वर्ष के बाद 1904 में बंद हो गया, फिर 1913 से दोबारा शुरू हुआ, तब दुगड्डा से आया। दोनों समय संपादक गिरजादत्त नैथानी हुए, नैथानी हुए दोनों समय, ठीक है, संपादक गिरजादत्त नैथानी हुए। और गढ़वाल क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र अगर पूछेगा तो गढ़वाल समाचार पत्र, ठीक है। गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र कौन सा पूछेगा, तो विशाल कीर्ति गढ़वाली भाषा का है, ठीक है, मैंने आप वहाँ पे बताया था मैप में। अगर गढ़वाल से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, है गढ़वाल समाचार का पहला प्रकाशन किस वर्ष से हुआ, तो लैंसडाउन, ठीक है। अगर पहला पूछेगा तो गढ़वाल समाचार पत्र बताना है, और अगर गढ़वाली भाषा में पूछेगा तो क्या बताना है आपको, विशाल कीर्ति, जो कि संपादक थे सदानंद कुकरेती, और 1913 में संपादन किया इन्होंने। इसका 12वां क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1928 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की, ठीक है, तो गणदेश पत्रिका की शुरुआत की थी कोटद्वार से कृपाराम मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1930 में स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो विक्टर मोहन जोशी के द्वारा किया गया अल्मोड़ा से, ठीक है। 1930 में स्वाधीन प्रजा, मैंने मैप में बताया था ना आपको, आप वीडियो बैक करके आप देख लेना वहाँ पे, और मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक बार आप मैप बना लेना अच्छे से वहाँ पे दर्शा के, उसके बाद MCQ लगाना, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, 1934 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया, ठीक है, तो ये किया गया समता, ठीक है। 1934 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया, तो ये किया गया समता। अगला क्वेश्चन है, भैरवदत्त धूलिया व भक्त दर्शन ने कर्मभूमि पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया, तो 1939 में किया, लैंसडाउन से, अभी बताया था मैंने, ठीक है, पीछे। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है, तो ये जाता है जयदत्त बेला को जाता है, ठीक है। 1947 में इन्होंने प्रकाशन किया इसका, रानीखेत अल्मोड़ा से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय विजिटर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन है, तो है एटकिंसन, ठीक है। हिमालयन गजेटियर है ये, हिमालय गजेटियर, ठीक है, हिमालयन गजेटियर, ठीक है, ये है हिमालयन गजेटियर, ठीक है। हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक हैं वो हैं एटकिंसन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 18वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में शोभन सिंह जीना द्वारा प्रकाशित होने वाला पत्र कौन सा था, ये था पटाका नहीं पताका, ठीक है, पताका, 1839 में।
थोड़ा टाइपिंग में मेरे से मिस्टेक हुई है, ठीक है। अल्मोड़ा शोभन सिंह जीना द्वारा प्रकाशित होने वाला पत्र था, वो था पताका। 19वां क्वेश्चन है, हिमाचल साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया, ठीक है। तो सत्य प्रकाश रतूड़ी ने किया, ये किया था मसूरी से 1948 में, ठीक है, हिमाचल साप्ताहिक पत्रिका। उसके बाद 20वां जो हमारा क्वेश्चन है, उद्दंड मार्तंड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो पंडित जुगल किशोर थे, कोलकाता से इन्होंने ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है, क्या पता आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पंडित जुगल किशोर कोलकाता से 30 में मई है शायद, ये आप एक बार कंफर्म कर लेना। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि मई 30 तारीख को, ठीक है, मई 30 तारीख को, मई 30 को, ठीक है, 30 मई 1826 में हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उद्दंड मार्तंड का संपादन कब हुआ था, 30 मई को ही हुआ था, तो उसी क्रम में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय समाज संस्कृति पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो पहाड़ राज्य गठन से पहले मैंने भी बताया ना, राज्य गठन से पहले उधम सिंह नगर से, राज्य गठन के बाद नैनीताल जनपद से क्या इसका प्रकाशन हुआ, और इसके जो संपादक थे वो थे शेखर पाठक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपेश्वर कोठियाल ने कहाँ से युगवाणी पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। युगवाणी पत्रिका अगर पूछेगा तो देहरादून से 1947 में इसका प्रकाशन होता है। इसके बाद भगवती प्रसाद पांथरी व तेजराम भट्ट ने इसका क्या किया, संपादन किया, ठीक है। गोपेश्वर कोठियाल ने कहाँ से युगवाणी पत्रिका का संपादन किया, तो देहरादून से किया 1947 में। उसके बाद भगवती प्रसाद पांथरी ने, तेजराम भट्ट ने किया, ठीक है, इसका क्रम भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस रचनाकार द्वारा सांस्कृतिक पत्रिका जनपक्ष का संपादन एवं प्रकाशन किया गया, तो शैलेश मटियानी, ठीक है। IMP क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ मैं इसको। उत्तराखंड में किस रचनाकार द्वारा सांस्कृतिक पत्रिका जनपक्ष अगर नाम आएगा ना तो शैलेश मटियानी के लिए जाना है आपको, ठीक है, शैलेश मटियानी। 24वां क्वेश्चन है, राज्य का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र था, तो मैंने अभी बताया ना आपको, पर्वतीय था, 1954 में इसका संपादन होता है 1954 में, और नैनीताल से ये आता है, ठीक है। विष्णुदत्त उनियाल जो थे इसके संपादक थे, ठीक है। राज्य का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र अगर पूछेगा तो पर्वतीय, ठीक है। हमारा राज्य कैसा है, पर्वतीय, तो सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र क्या है, पर्वतीय, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, एक फायर तीन शिकार, कुली मुर्गी व अल्मोड़ा अखबार किस पत्रिका में छपा था, ठीक है। तो ये था पुरुषार्थ में छपा था। ये लाइन के पीछे भी एक कहानी है, वो आपको बताऊंगा मैं आगे, जब इतिहास की वीडियो में आप डालने लगूंगा तो वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। अगर आपने कई स्टूडेंट को पता भी होगा, ठीक है, ये लाइन क्यों आई यहाँ पे और क्यों छपी यहाँ पे, ठीक है। कई स्टूडेंट जिन्होंने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी उनको अच्छे से पता भी होगा, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इस वजह से, ठीक है। एक फायर तीन शिकार, कुली मुर्गी व अल्मोड़ा अखबार किस पत्रिका में छपा था, तो ये छपा था पुरुषार्थ में, ठीक है, पुरुषार्थ में छपा था। दुगड्डा से जिसका संपादन होता था, और संपादक कौन थे, गिरिजादत्त नैथानी थे। तरुण कुमाऊँ, ठीक है, तरुण कुमाऊँ चंद्रबिंदु बताया था मैंने, तरुण कुमाऊँ बैरिस्टर मुकुंदीलाल, ठीक है। मुकुंदीलाल द्वारा कब निकाला गया, तो 1922 में लैंसडाउन से निकाला गया, ठीक है, 1922 में लैंसडाउन से निकाला गया। उत्तराखंड की प्रथम फिल्म, ठीक है, अब ये फिल्म के उसमें क्षेत्र में पूछे जा रहे हैं, मैंने रखे हैं यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं है, तो चलो कर ही लेते हैं इसको भी ना। उत्तराखंड की प्रथम फिल्म है जगवाल, गढ़वाली फिल्म थी। उत्तराखंड की प्रथम फिल्म अगर पूछेगा तो जगवाल, और अगर गढ़वाली की भी पूछेगा तो वो भी जगवाल, ठीक है। 1983 में जो बनी थी।
ठीक है। और इसके अगर वो पूछेगा डायरेक्टर तो पारेश्वर गौड़ इसके क्या थे, डायरेक्टर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले कुमाऊनी फिल्म मेघा उत्तराखंड का पहला फिल्म अवार्ड। ठीक है। पहली कुमाऊनी फिल्म मेघा उत्तराखंड का पहला फिल्म अवार्ड 2018 में मुंबई में मिला इसको। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, एकमात्र गढ़वाली फिल्म जो दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह तक चली थी, ये थी सबसे सफल मूवी भी माना जाता है इसको, सबसे सफल फिल्म माना जाता है राज्य की। ठीक है। घर जमै, घर जमै एक ऐसी मूवी थी जो 29 सप्ताह तक दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में चली थी। इनका कब बनी थी, 1985 में, और इसके डायरेक्टर थे विश्वेश्वर नौटियाल। ठीक है, विश्वेश्वर नौटियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसार जौनसार बावर क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म है चालदा यात्रा। ठीक है। जौनसार बावर क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री मूवी पूछेगा तो चालदा यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की पलायन पर आधारित फिल्म है। ठीक है। राज्य की पलायन पर आधारित फिल्म है बौड़गी गंगा। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, राज्य की पलायन पर आधारित मूवी का नाम बताए तो क्या है, बौड़गी गंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म साहित्यकार वह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास पर आधारित है। ठीक है। ये रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास पर आधारित फिल्म अगर पूछेगा तो वो है मेजर निराला। ठीक है, मेजर निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की पहली म्यूजियम एल्बम है, राज्य की पहली म्यूजियम एल्बम है वो है झुम्पा। ठीक है, पहली म्यूजियम एल्बम क्या है, झुम्पा है। ठीक है। राज्य की पहली वीडियो एल्बम है वो है समलोण। म्यूजियम एल्बम पूछेगा तो झुम्पा, और वीडियो एल्बम पूछेगा तो समलोण, और पहली ऑडियो कंपनी पूछेगा तो के सीरीज है। ठीक है, टी सीरीज मत करके आ जाना, के सीरीज है। राज्य की पहली बाल फिल्म है 2010 में जो बनी थी वो है गुल्लू। इसके डायरेक्टर क्या कौन थे, अनुज जोशी थे। ठीक है। तो हमने इस क्रम में ये क्वेश्चन भी देख लिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति लागू की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेके चलना। 2015 में उत्तराखंड सरकार द्वारा फिल्म नीति लागू की गई 2015 में। अगर क्वेश्चन ये बनता है, कोई मॉडिफाई क्वेश्चन बनता है, ये बनेगा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा फिर राज्य फिल्म नीति में संशोधन कब किया गया, तो वो संशोधन किया गया 2019 में। ठीक है। संशोधन करके कुछ और नियम जोड़े होंगे, कुछ और फैसिलिटी दी होंगी, वो अलग बात है, आप डिटेल में जाके देख सकते हैं गूगल पर। ठीक है। 38वां क्वेश्चन है, 27 मई 2018 को उत्तराखंड राज्य का पहला फिल्म अवार्ड कहाँ आयोजित हुआ, तो ये हुआ था मुंबई मुंबई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे पारेश्वर गौड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड फिल्म संशोधन नीति 2019 के अनुसार संस्थानों में प्रवेश लेने वाले राज्य के मूल निवासी छात्र छात्राओं को वार्षिक छात्रवृत्ति अधिकतम 2500 प्रदान की जाएगी। देखो उसी में से बन गया ना क्वेश्चन, में बोल रहा था, गूगल में चेक कर लेना। ठीक है। उत्तराखंड फिल्म संशोधन नीति 2019 के अनुसार संस्थानों में प्रवेश लेने वाले राज्य के मूल निवासी छात्र छात्राओं को वार्षिक छात्रवृत्ति अधिकतम 25,000 प्रदान की जाएगी। ठीक है। सॉरी, उत्तराखंड फिल्म संशोधन नीति 2019 के अंतर्गत गठन किया जाएगा राज्य फिल्म पुरस्कार परिषद, जिसमें क्या थे, 18 सदस्य होंगे। ठीक है। तो ये फिल्म नीति संशोधन ये भी देख लेना 2019 के तहत कथन और कारण दे रखा है इसने। ठीक है। राज्य फिल्म नीति 2015 क्षेत्रीय फिल्मों का निर्माण को प्रोत्साहित करती है। ठीक है। इसका उद्देश्य नई शूटिंग स्थलों का संयोजित विकास करते हुए राज्य को फिल्म निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करना है। ये भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। ठीक है। 42वां है, भूकंप पर आधारित फिल्म है वो है चक्रवात। ठीक है, भूकंप पर आधारित फिल्म है ये चक्रवात। 13वां, उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर आधारित आधारित अगर फिल्म पूछेगा मुजफ्फरनगर कांड पर, रामपुर तिराहा कांड पर, ठीक है, तो वो है 1300। कुली बेगार पर आधारित फिल्म तो है वो है मधुली। ठीक है, मधुली मधुली क्या है, कुली बेगार पर आधारित मूवी है। रहबार है 1990 कुमाऊनी फिल्म, लता मंगेशकर ने इसमें क्या करता था, गाना गाया था। ठीक है, रहबार में, रहबार के लिए ही क्या किया था, लता मंगेशकर ने इसमें गाना गाया था।
तो आज की वीडियो बस इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है बट बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको, ठीक है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक बार मैप बना लेना अच्छे से, और मैप में सारी चीज़ें दर्शा लेना, उस चीज़ से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।